सच कड़वा होता है और इस बात को आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की से ज्यादा शायद कोई नहीं समझ सकता। वो ही वोलोडोमिर जेलेंस्की जिन्होंने घर घर के लोगों को, यूक्रेन की जनता को अपने घर में पेट्रोल बम बनाने के आदेश दिए थे, उकसाया था उन्हें। वही वोलोडोमिर जेलेंस्की जिन्होंने खुद सैनिक का कॉस्ट्यूम पहनकर, सैनिक की वेशभूषा धरकर यूक्रेन के लोगों को इस जंग में कूदने का आह्वान किया था। वही वोलोडोमिर जेलेंस्की जिन्होंने अपने से 2 गुनी शक्ति वाले, 2 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, कितनी गुनी कहें हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने आप से यूक्रेन से बेहद शक्तिशाली मिलिट्री, रूसी मिलिट्री से जंग लड़ने के लिए उन्होंने ललकारा था। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। एक नजरिए से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वोलोडोमिर जेलेंस्की ने नेटो की सहायता और अमेरिका का मुंह ताकते हुए एक बहुत बड़ी गलती कर दी और आज उनकी इस गलती का बहुत बड़ा खामियाजा भुगत रही वहां की जनता। लेकिन इस बात का एक और पहलू है। क्या आप जानते हैं कौन है ये शख्स वोलोडोमिर जेलेंस्की? इसके बारे में जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि असल में हुआ क्या और गलत कौन है। शायद आप ना जानते हो, लेकिन वोलोडोमिर जेलेंस्की आज जो हैं वो पहले नहीं थे। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे। साल 2015 से साल 2019 के बीच में इस कॉमिक एक्टर का एक टीवी शो चला करता था यूक्रेन में, जिसे यूक्रेनी भी पसंद करते थे और रशियंस भी। जानते हैं उस टीवी सीरीज का नाम क्या था? टीवी शो का नाम क्या था? सर्वेंट ऑफ द पीपल। और जानते हैं कि वोलोडोमिर जेलेंस्की उसमें किस कैरेक्टर का रोल अदा कर रहे थे? एक राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे थे उसमें। ऐसा राष्ट्रपति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, राष्ट्रवाद के लिए खड़ा होता है। उस सीरियल में दिखाया जाता है कि एक टीचर का भ्रष्टाचार के विरोध में दिया गया भाषण वायरल हो जाता है और उसके बाद उसे देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ये कहानी टीवी शो की थी, लेकिन यथार्थ में एक समय के बाद, 2019 के बाद, जेलेंस्की के अंदर एक जज्बा जागा। उन्हें जो प्रेम मिला उनके देश की जनता से एज अ कॉमिक एक्टर, उससे सबल शक्ति पाकर उनके अंदर एनर्जी आई और उस शक्ति के माध्यम से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। लोगों ने उन्हें इतना पसंद किया कि वो चाहते थे कि यथार्थ में भी ऐसा हो जाए, कोई तो ऐसा लीडर आए जो यूक्रेन को सेव करे, सेवियर बन जाए यूक्रेन का। और उसी फ्रेम से आज भी लोग उन्हें देखते हैं। वही व्यक्ति जो देश के लिए खड़ा होता है, आज वो खड़े हैं। वोलोडोमिर जेलेंस्की अपने देश के जनता के लिए खड़े, अपने देश के सैनिकों के लिए खड़े हैं। वो आज सैनिक का कॉस्ट्यूम पहनकर, पूरे आर्मर के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार। उन्हें देखकर यूक्रेन के सैनिक जो मुट्ठी भर ही समझेंगे उन्हें रूसी सेना के सामने, वो ये जानते हुए कि उनकी मौत निश्चित है अगर वो लड़ने गए। वो खुशी के साथ लड़ रहे हैं यूक्रेनी जनता के लिए, यूक्रेनी प्राइड के लिए। आपने खबर सुनी, यूक्रेनी सेना के एक सैनिक ने एक पुल को उड़ाने के लिए, क्योंकि उस पुल से रशियंस एंटर कर सकते थे यूक्रेन के अंदर, उस पुल को उड़ाने के लिए अपने आप को बम से बांध के उड़ा दिया उस पुल को, खुद भी उड़ गए साथ में। तो ये जज्बा जो जनरेट करने की कैपेबिलिटी वोलोडोमिर जेलेंस्की के अंदर थी, उसकी वजह से यूक्रेन अब तक टिका हुआ, इतनी शक्तिशाली कंट्री रूस के सामने, इतने शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष पुतिन के सामने। तो क्या ये सारी चीजें जो हुई, ये वोलोडोमिर जेलेंस्की ने गलत कर दी? क्या वो एक इमेच्योर राष्ट्राध्यक्ष, उनको मालूम नहीं था कि अगर ये लड़ाई होगी रूस के साथ तो उसमें पराजय किसकी होगी, नुकसान सबसे ज्यादा किसका होगा, किन लोगों को, किस देश की जनता को बंकरों में फंसना पड़ेगा, जाके रहना पड़ेगा, ऐसी जिंदगी बितानी पड़ेगी जो रिफ्यूजियों से बदतर होगी? क्या ये पता नहीं था जेलेंस्की को? जेलेंस्की की गलती थी इसमें? देखिए दोस्तों, सच कड़वा होता है। जेलेंस्की एक एक्टर थे, हालांकि वो एक मैच्योर राष्ट्रपति की भूमिका निभा चुके थे, रियल लाइफ में भी दोनों जगह। लेकिन उनसे एक गलती हो गई, वो भावना में बह गए। उन्होंने भरोसा कर लिया नाटो कंट्रीज का और नेटो का और साथ में अमेरिका का। उन्हें लगा कि रूस नेटो कंट्रीज के दबाव में, उनके डर से, अमेरिका के डर से यूक्रेन पर हमला कभी नहीं करेगा। 2022 में कोई हमला कर ही नहीं सकता, ये तो शांति का काल चल रहा है, यहाँ कौन हमला करेगा, सोचा उन्होंने और ललका दिया। लेकिन पुतिन नहीं रुके। पुतिन ने पूरी वार्निंग दी। उन्होंने 15 दिन, 1 महीना बॉर्डर पर ड्रिल की, वॉर ड्रिल। ये बात पता चल चुकी थी वोलोडोमिर जेलेंस्की को, लेकिन अमेरिका और नेटो के चक्कर में, इनकी कूटनीतिक चालों के चक्कर में फंस गए वोलोडोमिर और उसके बाद अब नुकसान हो रहा है यूक्रेन का, उनका खुद का।
शायद वोलोडोमिर को बंधक बना ले पुतिन की सीमा। यहाँ पर वोलोडोमिर गलत नहीं, लेकिन वो बहकावे में रह गए। गलती वोलोडोमिर की नहीं थी, वो एक वाकई में एक बेहतरीन राष्ट्राध्यक्ष है जो अपनी जान की परवाह करते बगैर वो सीधे युद्ध के मैदान में उतरे हुए हैं और उन्होंने कह दिया है कि वो यूक्रेन की धरती को नहीं छोड़ेंगे, भागेंगे नहीं, ये उन्होंने कह दिया है। अब आप डिसाइड कीजिए यहाँ कल्प्रिट कौन है। वो नेटो, वो अमेरिका जो चाहता है कि हर देश नेटो देशों के अंतर्गत आ जाए और अमेरिका के संप्रभुता में आ जाए। अमेरिका जब चाहे उनसे जो चाहे वो करवाए, रूस से बात मत करो, इससे बात मत करो, जैसा चाहे अमेरिका वैसा करवाए। तो इस प्रकार का जो ये कॉन्फ्लिक्ट वो हर जगह क्रिएट करते हैं अमेरिकन कंट्रीज, बाकी यूरोपियन कंट्रीज। क्या सही है? क्या सही है? आप सोचिए जरा, सही है कि नहीं है? खुद बताइए कौन है इन सारी फसाद का जड़। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और हमारा सलाम है, प्रणाम है वोलोडोमिर जेलेंस्की को, जो अपने देश के लिए अपनी जमीन पर खड़े, लेकिन अब शायद लगता है बहुत देर हो गई। कमेंट करके बताएं आपके विचार क्या हैं और ये वीडियो जरूर शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर आएंगे आपके सामने एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ, क्योंकि कल